नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी माँ एकदम दुख में डूब गई दोस्तों। और उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक राइटर से संपर्क करके अपने बेटे के आत्मा के साथ उसने वार्तालाप किया, संपर्क करके उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे। तो उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया है दोस्तों। आज के इस भाग में एरिक की जो माँ है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपने बेटे के आत्मा से पूछे। ये सवाल ये है दोस्तों, ये जो सवाल है सच में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है हम सब के लिए। उसने ये कहा है कि पृथ्वी पर समझो किसी एक इंसान ने किसी अपने इंसान को खोया, करीबी, और ऐसे समय में आज वो दुखी है और वो आज किसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे वक्त में उसको क्या करना चाहिए? क्या जीवन में आगे बढ़ते समय हमेशा उसके जो अपने हैं वो उसको उसका जो अपना करीबी इंसान होगा, क्या उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उचित डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकता है क्या? तो इसका जो जवाब है एरिक ने कुछ इस तरीके से दिया है। उसने ये कहा है कि समझो किसी ने किसी एक अपने इंसान को खोया है और उसको खोने के बाद वो एकदम दुख में डूब गया है। वो कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मैं आगे अब किस तरीके से बढ़ूं। और ऐसे समय में वो हो सकता है कि कुछ उसके जीवन में उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगे, लेकिन ऐसे समय में बहुत बार वो गलत भी डिसीजन ले सकता है दोस्तों। उसने ये कहा है कि समझो एक लड़की ने अपने पति को खोया है और पति को खोने के बाद वो एकदम दुख में चली गई और ऐसे वक्त में वो संघर्ष से आगे बढ़ रही है और उसके जीवन में कुछ ऐसे समझो लोग भी आ सकते हैं जो उसको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको और भी दुख में डाल देते हैं। ये बात है दोस्तों, मेरी एक दीदी ही थी और उसने अपने माता पिता को खोया था और वो एकदम दुख में चली गई थी। और ऐसे वक्त में एक लड़का उसके लाइफ में आया और उसने उसको बहुत ही अच्छे से सहारा देने की बात कही, बहुत ही अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कही। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक कोई भी इंसान उसके मन में ऐसे ही आ सकता है कि हो सकता है कि मेरे माता पिता ने इसको मेरे जीवन में भेजा हो, लेकिन दोस्तों बाद में उसको ये पता चला कि उसने पूरी तरीके से उसका फ़ायदा ही उठाया, उसका पैसा हो या फिर इसी तरीके से उसने उसको दुख ही दिया दोस्तों। तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि उनके जो अपने हैं उन्होंने उनके जो बुरे इंसान थे उनके संपर्क में आने से ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका। तो इसका एक जवाब तो ये है दोस्तों कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे बड़ा दुख आना है तो ऐसे समय में हमारी जो ज़िंदगी है ऐसे पल में हमें कहीं ना कहीं लेकर जा सकती है। लेकिन दूसरी ये भी बात है दोस्तों कि हमें थोड़ा सा सावधानता से दूसरे पर यकीन करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कैसे है कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के दुख का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। जैसे एक नॉर्मल इंसान है उसको फंसाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पहले ही दुखी है ऐसे वक्त में अगर कोई उसको थोड़ा बहुत भी सहारा दे तो उसको फंसाना बहुत बार आसान होता है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे हम आपके करीबी लोगों के आत्मा के साथ बात करके वगैरह आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश कहते हैं वगैरह, ऐसे भी लोग कहते हैं और बाद में उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो ऐसी जो बात होती है उसमें थोड़ा सा हमें सावधान रहने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर अगर वो सावधान भी रहता है और उसके साथ ऐसी ही चीज़ समझो होती है तो इसका एक अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं कि उसके जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं संघर्ष आया होगा दोस्तों। क्योंकि कभी कभी आत्मा अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख का चयन करती है तो उसमें ऐसी बात ज़रूर आ सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा सावधान भी हमें रहना होगा। जीवन में हमारे जो अपने हैं वो हमें अगर लगे कि दिल से मदद करे या फिर उनकी जो बहुत बार वो मदद भी करते हैं लेकिन वो मदद हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम एकदम डिप्रेशन में होते हैं या फिर दुख में, तो उनके जो विचार है वो भी हम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए एरिक ने भी यही कहा है उसके सोल ने कि हम कहीं ना कहीं दिल से प्रार्थना करें, दिल से ध्यान करें, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखें। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत हमें मदद करे। जैसे हम ध्यान करेंगे दोस्तों तो बहुत लोगों ने मुझे इसी बात इस तरीके से भी बातें कही है कि ऐसे वक्त में वो एक तो अपने लोगों के लिए दुखी थे और उनका कोई दूसरा इंसान फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा था जो बुरा था। और ऐसे वक्त में उनको कहीं ना कहीं किसी ने एक शक्ति ने या फिर वो अपने आप ही उनको ऐसे लगा कि नहीं, मुझे इससे दूर ही जाना अच्छा, ये इंसान अच्छा नहीं है। क्या है दोस्तों, हो सकता है कि उनके मन में उनके अपने लोगों ने ही ऐसे विचार डाले होंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ऐसा जो दुखी इंसान है उनको एक ऐसे भी लगता है कि नहीं ये अच्छा इंसान होगा वगैरह। तो ऐसे वक्त में वो किसी और की बात भी सुनना नहीं चाहते। तो ये भी बात पूरी तरीके से सच है। ऐसे वक्त में थोड़ा सा सावधानता से हमें आगे बढ़ना होगा। वो इंसान हमारे पैसों से या फिर और किसी चीज़ से वजह से हमारे पास नहीं ना आ रहा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा दोस्तों। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा सावधानता से हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम हमारे अपनों की हमें मदद चाहिए
तो ऐसे वक्त में दिल से उनको प्रार्थना करना, रेगुलरली ध्यान करना, इससे क्या होता होगा कि हमारा जो अवचेतन मन है वो जागरूक हो जाएगा और इससे हमें बहुत मदद भी मिल सकती है दोस्तों। तो जितना हो सके एक सावधानता से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमें हमारे बारे में थोड़ा सा हम किसी से ना फंसाए जाए। लेकिन अगर हमारे आत्मा ने संघर्ष का चयन किया है या फिर कुछ ऐसी बातें तय की है कि जहाँ पर कोई हमें फंसा सकता है, तो वो बात हमारे जीवन में ज़रूर आ सकती है। लेकिन हमारे साथ कितना भी कुछ भी हो दोस्तों, अपने आप को संभालना, जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना, हमारे अपनों का जो प्यार है उस पर यकीन करना, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर यकीन करना, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव भी मतलब रिजल्ट आए दोस्तों। तो किसी भी हालत में हमें हिम्मत नहीं खोनी, जितना हो सके अच्छे विचारों के साथ अपने आप को एक शक्तिशाली समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसको इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत अच्छी बात कही जाती है ना कि कमज़ोर तुम्हारा समय है, तुम कमज़ोर नहीं हो, इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे दोस्तों। अच्छे विचार के साथ आप आगे बढ़े। मैं भी दिल से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जो सपने हैं वो हमेशा सच हो और आप बहुत ही अच्छे से जीवन को जी सके दोस्तों। तो दोस्तों, एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भाग में भी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।